हेलो दोस्तों। जब भी आप किसी शॉपिंग मॉल पे या फिर एक रिटेल स्टोर पे जाते हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए या फिर कुछ ग्रोसरी आइटम्स लेने के लिए, तो लेने के बाद एट द एंड में आप जब वो बिलिंग काउंटर पे आते हैं और बिल होने के बाद आपको एक बिल लिस्ट दिया जाता है जहां पे आपके आइटम, उसके साथ आपने उस आइटम को कितने क्वांटिटी में लिया है वो, और जब आप क्वांटिटी में लेते हैं तो उसके साथ अकॉर्डिंग उसके आइटम प्राइस हो जाते हैं। और अगर आपका किसी भी आइटम पे कोई डिस्काउंट होता है तो वो भी वहां पे कैलकुलेट किया जाता है कि उस आइटम पे कितना डिस्काउंट कस्टमर को दिया जाता है। उसके बाद जो है वो फाइनल अमाउंट आती है डिस्काउंट के बाद। उसके बाद आप जब देखेंगे तो एट द एंड में आपको कितना सेव हुई है आपके पास वो भी शो किया जाता है कि अगर विदाउट डिस्काउंट का आपने वो सामान को खरीदते हैं तो कितना प्राइस आता है और डिस्काउंट के बाद आपको कितना प्राइस लगा। इन दोनों का डिफरेंस में आपको ये पता चल जाता है कि आपने कितना सेव किया है उस रिटेल स्टोर से। तो इसी चीज को हम आज एक्सेल में बना के देखेंगे कि किस तरह से एक रिटेल स्टोर में इस चीज को जितने भी हैं एक बिलिंग में ऐड किया जाता है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलते अपने लैपटॉप की ओर और देखते हैं कि आप एक बिल किस तरह से बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं हूँ विजय साहू और आप देख रहे हैं विजय कॉम एजुकेशन। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम आ चुके अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और जैसे कि आप देख रहे हैं ये मैंने एक छोटा सा कार्ड बनाया है, सॉफ्ट कार्ड, विजय कॉम एजुकेशन के नाम से। और यहाँ पे आपको मिलेंगे आइटम, आइटम के प्राइस, सॉफ्ट कार्ड यानी कि आप जैसे कार्ड बोलते हैं वो, आप कितने क्वांटिटी लेना चाहते हैं वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद प्राइस अकॉर्डिंग टू आप कितने सॉफ्ट कार्ड में क्वांटिटी रखते हैं। फिर आप जिस जिस प्राइस पे, जिस जिस आइटम पे आपको डिस्काउंट देनी है आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। उसके साथ आफ्टर डिस्काउंट कितना अमाउंट हुआ वो भी यहाँ पे आ जाएगी। दोस्तों, ये चीज आप जब भी कोई शॉपिंग मॉल पे या किसी रिटेल मॉल पे जाते हैं तो जब बिलिंग करते हैं जो आपको एक लिस्ट आती है, बिल लिस्ट, उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है जहां पे आपके पास आइटम रहेगा, आइटम की प्राइस रहती है, आपने कितना क्वांटिटी में कौन सा आइटम लिया है वो रहता है। उसके बाद उस आइटम क्वांटिटी के बाद में जो प्राइस आपको मिलती है वो भी दिखाया जाता है, डिस्काउंट रहता है और आफ्टर डिस्काउंट आइटम भी रहती है। उसके बाद आपका सब टोटल, यानी कि ये जो हमारा प्राइस है उसका सब टोटल कितना है और डिस्काउंट के बाद कितना टोटल आता है वो, और आपने कितना सेव किया वो भी यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा और आपके आपके बिल में भी वो चीज रहती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि इसको किस तरह से बनाया जाए। यहाँ पे हमने सीरियल नंबर ले लिया है, आइटम हमने लिख लिया है लैपटॉप, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, रैम, पेन ड्राइव, मदरबोर्ड और माउस पैड। इतने आइटम मैं अपने सॉफ्ट कार्ड पे रखता हूँ, यानी कि मेरे पास सिर्फ इतना ही आइटम है, इससे ज्यादा नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो इससे ज्यादा आइटम भी यहाँ पे रख सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे मैंने आइटम के प्राइस रख दिया है कि कौन से आइटम का कितना प्राइस है। अब यहाँ पे सॉफ्ट कार्ड, अब कार्ट में हम जैसे कुछ भी रखते हैं ना कि ये मुझे पसंद आ गया तो हमने ऐड टू कार्ट मैंने कर दिया, तो वो एक आइटम, दो आइटम, उस तरह से हम यहाँ पर भी अपना सॉफ्ट कार्ट पे आइटम डालेंगे। तो लैपटॉप मुझे 2 चाहिए, मैंने 2 डाल दिया। उसके बाद मॉनिटर मुझे 5 चाहिए, मैंने 5 रख लिया। सीपीयू, मुझे सीपीयू भी 5 चाहिए। उसके बाद आते हैं कीबोर्ड मुझे 6 चाहिए, माउस भी 6, स्पीकर मुझे 8 चाहिए, रैम 10, पेन ड्राइव 12, मदरबोर्ड मुझे 5 चाहिए, माउस पैड मुझे 20 चाहिए। तो ये हो गया हमारा सॉफ्ट कार्ड, यानी कि एक कस्टमर हमारे पास आता है, वो बोलता है कि मुझे ये जो आइटम है इतने क्वांटिटी में मुझे चाहिए। हमने ये सारे अपने कार्ट में डाल दिए। अब यहाँ पे हमारा प्राइस कितना होगा वो देखेंगे।
अकॉर्डिंग टू शॉप कार्ड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, आइटम में आएंगे यानी कि D4 में आएंगे आइटम प्राइस, मल्टीप्लाई करेंगे अपने शॉप कार्ड से। और जैसे मैं पे इंटर प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, आप देखिए यहाँ पे हमारा आ चुका है प्राइस, यानी कि आइटम प्राइस जो हमारा लैपटॉप का 25,000, 2 क्वांटिटी का टोटल होता है 50,000। अब मैं इसको यहां से ड्रैग कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक अकॉर्डिंग टू शॉप कार्ड हमारा प्राइस आ चुका है। अब हम चाहते हैं हर एक प्राइस पे जो डिस्काउंट हमारा है वो कट के हमें अमाउंट में दिखे। आप यहां से चाहे तो डिस्काउंट चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, आपको जिस आइटम पे जितने प्रॉफिट देनी है, डिस्काउंट देना है, दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे 0 भी दिया है और नॉर्मल डिस्काउंट भी है। तो अब डिस्काउंट कैसे होगा वो देखेंगे कि हम डिस्काउंट में क्या लगाएंगे। तो हम यहाँ पे देंगे इक्वल टू, तो हमारा जो डिस्काउंट है वो हमारा प्राइस से जो है वो माइनस होगा, प्राइस से डिस्काउंट मिलेगी ना। तो हम सबसे पहले प्राइस यानी कि F4 पे आ जाते हैं, फिर माइनस करेंगे, डिस्काउंट हमारा माइनस होगा। डिस्काउंट किससे होगा, वो भी हमारा प्राइस से ही डिस्काउंट होगा। तो हम फिर से प्राइस में ही आते हैं, इनटू करेंगे। अब डिस्काउंट हमारा कहां पे है, यहां पे डिस्काउंट यानी कि G4 है हमारा डिस्काउंट। ये फॉर्मूला हो गया हमारा। अब मैं इसको ब्रैकेट को बंद करके जैसे इंटर प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, आप देख रहे हैं ये हमारा जो अमाउंट आया है 47,500 का, वो आफ्टर डिस्काउंट लैपटॉप का मिल चुका है। अब इसको मैं यहां पर ड्रैग कर दूंगा तो हमारा सारा आइटम डिस्काउंट के बाद अमाउंट जो है वो दिखा देगी। यानी कि अब देखिए ये सारे में तो आ रहे हैं डिस्काउंट, ये तो 16,000 का है, उसमें से 4% हमने डिस्काउंट किया सीपीयू में, हमारा 15,360 आ गया। लेकिन जो हमारा 0 है, डिस्काउंट 0, वहां पे आप देख रहे हैं कोई चेंजेस नहीं हुए। 6,000 0% डिस्काउंट तो 6,000। अगर मैं यहां पे 1% भी डिस्काउंट कर देता हूं तो देखिएगा चेंजेस हो जाएंगे। तो बूम गाइस, इस तरह से आप जहां पे भी आपको डिस्काउंट नहीं देनी है आप वहां पे 0 कर दीजिए, कहीं पे अगर आपको 1% डिस्काउंट देनी है आप वहां पे नंबर्स को हटा करके चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमने यहाँ पे तो अमाउंट लेके आ चुके हैं। अब कस्टमर को हमें ये भी दिखानी है कि हमने डिस्काउंट दिया है और उसने कितना सेव किया है टोटल में से। तो सबसे पहले हम उनको टोटल दिखाएंगे कि ये है आपका टोटल प्राइस। तो कैसे आएगा, हम यहाँ पे सब टोटल में आएंगे और इक्वल टू देंगे, फिर लिखेंगे सम। सम करने के बाद ये जो हमारा प्राइस का रेंज है इसे सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर को प्रेस करेंगे तो बूम गाइस, आप देख रहे हैं ये हो गया हमारा सब टोटल। यानी कि विदाउट डिस्काउंट कस्टमर को ये अमाउंट पड़ेगा ये सारे आइटम इस क्वांटिटी में लेने के लिए, 1,39,050 रुपए। अब हमें दिखानी है कि डिस्काउंट के बाद कस्टमर को कितना पे करनी है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इक्वल टू, यहां पर भी हम सम करेंगे और इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये हमारा डिस्काउंटेड प्राइस है। डिस्काउंट देने के बाद यही हमारा अमाउंट है ना, इसे भी सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर जैसे मैं प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, अब देख लीजिए ये आ चुका है हमारा टोटल अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट 1,32,822 रुपए। यानी कि कस्टमर को स्टार्टिंग में पे करना था इतना और डिस्काउंट के बाद कस्टमर को इतना पे करना है। तो इससे क्या होगा, कस्टमर को लगेगा हाँ कि चलो मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पे इस शॉप में डिस्काउंट मिल गई है। अब कितना डिस्काउंट मिला है वो भी हमें कस्टमर को शो करवानी है कि आप इतना आपने सेव कर लिया है, ताकि कस्टमर को भी थोड़ा अच्छा लगे। तो वो कैसे करेंगे, हम इक्वल टू में आएंगे, हमारा जो सब टोटल है उसको सेलेक्ट करेंगे, माइनस करेंगे हमारे डिस्काउंटेड अमाउंट से, ये हमारा डिस्काउंटेड अमाउंट है, इन दोनों को माइनस करके जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा तो बूम गाइस, तो ये देख रहे हैं ये अमाउंट जो है 6,228 रुपए वो कस्टमर ने सेव किए हैं आफ्टर दिस डिस्काउंट। यानी कि अगर वो विदाउट डिस्काउंट लेता तो उसे पूरे इतने देने होते। अब दोस्तों ये जो मैंने बोल्ड पे लिखा हुआ यू सेव्ड,
तो इससे क्या होता है ना कि कस्टमर को भी अच्छा लगता है कि उसने कम से कम 6,000 बचा लिए डिस्काउंट देने के बाद। और अगर आप यहाँ पे कुछ और ज्यादा डिस्काउंट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, और अगर कुछ कम डिस्काउंट लगाना चाहते हैं तो भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से क्या होता है, जो आपका बिल बनता है वहां पर भी आप इसको शो करवा सकते हैं, आपका सब टोटल कितना था, टोटल अमाउंट कितना हो गया डिस्काउंट के बाद, और आपने कितना सेव किया। इससे लोगों को भी थोड़ी सी खुशी मिलती है जब वो सेव देखते हैं, ये वाली जब पोर्शन वो देखते हैं कि उन्होंने इतना सेव कर लिया है तो उन्हें भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।